भारत माता की जय। आप सभी का मेरे नए वीडियो में स्वागत है। जैसे कि मैं पहले 2 वीडियो में दिखा चुका हूँ, श्री गुरु जी जीवन प्रसंग संकलन का छोटे छोटे पॉइंट को मैं विस्तार से समझा कर कुछ बताने की चेष्टा कर रहा हूँ, ताकि आपको भी समझ में आ सके और आपको इस पुस्तक को पढ़कर और गुरु जी के बारे में जानने का और संघ के बारे में समझने का मौका मिलेगा। आपको अच्छा टॉपिक समझ में आएगा ये टॉपिक, इसलिए मैं आपके लिए अवेलेबल कराया हूँ। जैसे कि मैं पहले वीडियो में कुछ पैरा को मैं बता चुका हूँ, आज उसके बाद से कर रहा हूँ, आज उसके बाद से बता रहा हूँ। तो आप भी अगर पहले वीडियो को नहीं देखे हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप पहले वीडियो को देख लीजिए। आपसे मेरा आग्रह है कि पहले आप पहले वाले वीडियो देखिए, तभी आप इसके बाद में कुछ समझ में आएगा। वैसे आपके लिए मैं अभी शुरू से दिखा दे रहा हूं, आप पॉज करके देख लीजिएगा एक बार। ये प्रथम पेज है, ये द्वितीय, ये तीसरा, ये चौथा, और आज ये है, आज जो 5वां पेज ये है जो मैं बता रहा हूँ। आप इस वीडियो को पॉज करके आप उसको देख लीजिएगा। अगर पढ़ सकते हैं तो पढ़ लीजिए, नहीं तो पहले वीडियो को देख लीजिए। और सीमा नहीं थी उनकी इस प्रयत्नशीलता की भी, जो थी हिंदू देश और हिंदू समाज के उत्कर्ष के लिए। देश के एक छोर से दूसरे छोर तक अविराम परिभ्रमण, यानी संघ के शाखा के लिए संघ शाखाओं के प्रसार द्वारा जन जन के संपर्क स्थापना, बैठकों में संशोधकों के परिचय और उनका सुसंस्करण, शिक्षा शिविर में कार्यकर्ताओं का प्रशिक्षण, सामाजिक क्षेत्र में कार्यरत प्रचारकों का प्रोत्साहन, सार्वजनिक कार्यक्रम में लोगों को उद्बोधन, स्थान स्थान पर एक समाज के प्रबुद्ध प्रतिष्ठित व्यक्तियों के सम्मिलित संभाषण, दिग्भ्रमित बंधुओं के दिशा निर्देश, संघ कार्य में अलग राष्ट्र हितैषी प्रवृत्ति एवं स्थापना का संपोषण, हिंदू धर्म के विभिन्न उपासना पद्धति के परिव्याख्यात एकात्मता का संत एवं पंथों के मध्य जागरण, राष्ट्रीय साहित्य का प्रकाशन, हिंदू अहिंदू सभी के मंगल का सदैव संपादन। इस प्रकार की अनवरत प्रयत्नशीलता का परिणाम यह था कि संघ कार्य का अकल्पनीय विस्तार स्रोत हो सका और समाज के लोग राष्ट्रीय विवेक से संपन्न हो सके। इसी सीमातीत प्रयत्नशीलता एवं सीमातीत तड़पन के फलस्वरूप श्री गुरु जी के जीवन में बहिर्मुखता भी सीमातीत थी, और ऐसी सीमातीत थी कि उसके लिए आहार और विश्राम नगण्य हो गए थे, परंतु इसमें जीवन में भोजन और शयन नाम मात्र के रूप में रह गए थे। यानी शाखाओं के माध्यम से संपर्क करना, बैठकें लेना और उसके लिए सुसंस्कारित करना सभी को, और शिक्षा शिविर में यानी जो ओटीसी लगता है उसमें कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण देना और उस कार्यकर्ता में कुछ उसमें बौद्धिक देना, ये उनका जीवन यानी जीवन में यही कार्य रह गया था। और दिन रात बिना खाए पिए सोए और थोड़ा सा विश्राम, थोड़ा सा भोजन और दिन रात उसी में कार्य करते रहना। कभी कभी ये भी कहा जाता था कि जब उनको 2 मिनट का समय मिलता था तो गुरुजी बैठ जाते थे पत्र लिखने के लिए। किसी न किसी को पत्र लिखना है, हम 2 पत्र 3 पत्र, यानी अपने समय का एक एक सेकंड एक एक पल का कैसे सदुपयोग करना है, ये गुरु जी के जीवन से सीख सकते हैं। और उस समय पत्र चलता था, अभी फ़ोन तो हो गया है, व्हाट्सअप हो गया है, जल्दी से कनेक्ट कर लेते हैं, कनेक्टिविटी बढ़ गया है, लेकिन उस समय वो सुविधा नहीं थी। तो पत्र लिख के सबसे पत्र के जरिए सबके साथ मिल के जुल के ये कार्य करना रहता था, तो पत्र लिखते थे वो। और भोजन और शयन का मात्र नाम मात्र का रह गए थे। ऐसी अत्यधिक बहिर्मुखता के बाद भी श्री गुरु जी प्रातःकाल जब संध्या वंदन में लिए अपने आसन पर बैठते थे तो समाधिस्थ हो जाने में कठिनाई से 2-2.5 मिनट ही लगते थे। यानी ऐसे स्थिति में ये होने के बाद भी
वो समाधि में शांति से बैठने में वो ज़्यादा देर नहीं रहता, 2 से 3 मिनट में ही वो अपने समाधि में बैठ जाते थे। यह आश्चर्य का विषय है और यह तथ्य सहज बुद्धिगम्य नहीं हो पाता है कि जिस व्यक्ति के जीवन में तड़पन की अनुभूति और कार्य की बहुलता इतनी अधिक हो, वह कैसे इस सारी व्यवस्थाओं से तुरंत अतीत होकर कतिपय क्षणों में ही समाधि स्थल हो जाता था। यानी ये एकदम थोड़ा सा समय लेते थे और फिर वापस वो उसी समाधि स्थल में चले जाते थे। इतना काम धाम, इतना प्रेशर, इतना घूमना फिरना जाना, इतना होने के बावजूद भी वो 2 मिनट में ही सहजता से वो समाधि स्थल में बैठ जाते थे और ध्यान में बैठ जाते थे। नाना प्रश्नों का चिंतन करने वाले और नाना दिशाओं का विचरण करने वाले मन को सर्वत्र से समेट कर के तथा इन सब विषयों से तुरंत अलग अपने ध्येय बिंदु पर एकाग्र कर लेना साधारण बात नहीं है। जगत के स्मृति में का न रहना, यहाँ तक कि स्वयं की भी स्मृति न हो, उनके अतीत होकर ध्यान करते समय मन का ध्येय में समाहित हो जाना, अध्यात्म राज्य के अत्यंत असाधारण व्यक्ति उपलब्धि है। एकांत के क्षणों में श्री गुरु जी ही एक चरमांत मूर्खता सचमुच अद्भुत स्थिति है। इस स्थिति सहज ही समझ में नहीं आ पाती है। वास्तविकता यह है कि कमरे के एकांत में आसन पर अवस्थित होकर ध्यान धारण करते समय जिस आधा शक्ति के जगदम्बा के श्री चरणों में स्मरण चिंतन होता है, आसन पर से उठने के बाद कमरे के बाहर कार्य क्षेत्र में उतर कर माँ भारती के सेवा के रूप में उन्हीं आद्यशक्ति जगदम्बा के श्री चरणों की आराधना अर्चना होती है। भारत माता के रूप में वह आद्य शक्ति जगदम्बा ही उनकी सेवा स्वीकार कर रही है। भारत भूमि के और भारत माता के पुत्र हिंदू समाज के हित का अहिर्य क्रियान्वयन ही मातृचरणों की उपासना थी। श्री गुरु जी के विचार का प्रवाह था। मातृचरणों का अनवरत चिंतन। जग जग में संभाषण करते समय उनके अधरों से निस्तृत होने वाला शब्द थे भगवती जगदम्बा की स्तुति और मातृभूमि की सेवा के द्वारा उन्होंने की निरंतर भगवती जगदम्बा के अर्चना और उनका एक एक विचार, एक एक शब्द, एक एक कार्य मातृ अर्चना के अंग था और उसका तन मन वचन जीवन सब कुछ माँ के चरण में अर्पित था। और अर्चन के तालीन ऐसी थी कि शरीर को संभाल नगण्य हो गई। यानी ये पूरा जीवन, उनका जितना जीवन प्रवाह मातृभूमि के चरणों में और माँ जगदम्बा के चरणों में अर्पित था, यही शक्ति थी उनके लिए उनके कार्य करने का, उनके कार्य को विस्तार यानी इतने बड़े रूप में कार्य करने के प्रेरणा देने का जो शक्ति था वो आया कहाँ से? इस माँ भारती के कार्य करने के लिए प्रेरणा मिला और उसके लिए कार्य कर रहे हैं। इसलिए ऐसा उनके मन में कभी भी उनके शरीर में थकान न होना और कार्य करते रहना दिन रात यही है। अभी हम लोग शाखा में 1 घंटा 1 आवर्स भी जाना रहता है तो बोलते हैं कि हमारे पास समय नहीं है, और वो अपने पूरे जीवन को उसी माँ भारती के लिए, इसी माँ भारती के पूजन के लिए अर्पित कर दिए थे। अभी आपसे आग्रह होता है कि आप 1 घंटा आइए केवल माँ भारती और इस भारत माता के पूजन के लिए। आप 24 घंटे में 1 घंटा निकालिए तो समय नहीं रहता है हम लोगों के पास, और वो पूरा जीवन ही, और 24 घंटा में 18 घंटा 19 घंटा कार्य करने वाले व्यक्ति श्री गुरु जी थे। उनसे कुछ प्रेरणा लेकर के हमें कम से कम 1 घंटा कार्य करने के लिए, 1 घंटा माँ भारती को पूजा करने के लिए शाखा में आना चाहिए। स्वल्प आहार और अल्प निद्रा के उपरांत भी अथक अथक परिश्रम करके विदेहत के परिचायक है। उनकी सभी चेष्टाएं सर्वदा प्रेरणा प्रदान करती रहती है। बहिर्मुखी जीवन में अत्यधिक क्रियाशीलता
होते हुए भी एकांत के क्षणों में तुरंत समाधि स्थल हो जाना, यह रहस्य यही था कि भीतरी जीवन और बाहरी जीवन, एकांतिक जीवन और सामाजिक जीवन, इन दोनों के प्रति उनकी भेद बुद्धि सर्वथा समाप्त हो गई थी और उनकी प्रत्येक चेष्टा के द्वारा प्रत्येक क्षण मातृ अर्चना संपन्न होती थी। अच्छे अच्छे योगियों के लिए भी यह आध्यात्मिक स्वरूप स्थिति दुर्लभ थी, यानी अच्छे अच्छे योगी जो तपस्वी लोग के लिए भी ऐसी आध्यात्मिक मुश्किल था और वो उतने नहीं कर पाते थे। समर्थ स्वामी रामदास और स्वामी विवेकानंद जैसे संतों की परंपरा से यह पर मोज्वल रत्न श्री गुरु जी की इस स्वरूप स्थिति पर विमुख था मेरा अंतर, और इसी से आकृष्ट किया मुझे इस संकलन कार्य के लिए, जिनके एकांतिक स्मरण वंदन का प्रत्येक क्षण था परम वत्सल्य जगदम्बा के श्री चरणों की पावन स्मृति, जिनके अंतर का प्रत्येक विचार था मातृ चरण पितृ सुमन विमुखी, जिनकी वाणी का प्रत्येक शब्द था मातृ वंदना रत पुरित संस्तुतित, और जिनके कृष शरीर की प्रत्येक चेष्टा थी मातृ चरणों के सेवा अग्नि में, यानी सेवा की अग्नि में, यज्ञ की अग्नि में, सेवा रूपी यज्ञ के अग्नि में मातृ चरणों में जाने वाले दिव्य आहुति, इन्हीं ऋषि जीवन अध्यात्म मूर्ति श्री गुरु जी के जीवन के कतिपय प्रसंग को संकलन इस पुस्तक में हुआ है। यानी ये गुरु जी के जो इस सेवा रूपी यज्ञ में जो अपने जीवन को आहुति कर दिए हैं, उन्हीं का संकलन इस पूरे पुस्तक में है। इस चेष्टा कार्य के लिए उत्प्रेरित करके मित्रवर्त श्री सुधीर जी दिवंगत हो गए। फिर उनके स्नेही बंधुओं के उत्साह भरे सहयोग से यह संकलन कार्य पूर्ण हो पाया। इस संकलन के अधिकांश प्रसंग यत्र तत्र पत्र पत्रिका पुस्तकों में प्रकाशित हो चुके हैं। पूर्व प्रकाशित होते हुए भी इस प्रसंगों का एक स्थान पर एकत्रीकरण ही इस संकलन की नवीनता है। इस एकत्रीकरण में विविध प्रसंगों के द्वारा श्री गुरु जी के व्यक्तित्व के विभिन्न पक्षों को उद्घाटित करने का प्रयास किया गया है। संकलन करते समय ऐसी भी कहीं हुआ है कि एक प्रसंग के अन्यत्र प्रकाशित तथ्य भी मिला दिए गए हैं। उदाहरणार्थ, इस संकलन के माननीय श्री रज्जू भैया का श्री बद्रीनाथ यात्रा शीर्षक एक प्रसंग छपा है। इस प्रसंग में पूज्य श्री गुरु जी तथा श्री प्रभुदत्त ब्रह्मचार्य द्वारा लिखित ग्रंथ भी सम्मिलित कर दिए गए हैं। यत्र तत्र से प्रसंगों को संकलित करने के कार्य में और तथा संकलित प्रसंगों के यहाँ वहाँ सम्मिश्रित करने के प्रयास में मेरे द्वारा जो भी प्रमाद हुआ हो, उसके लिए मैं क्षमा का याचना करता हूँ। उनके संकलनकर्ता की तरफ से वो ये आग्रह है कि अगर कुछ भूल चूक हुआ है, आप मेरे से कुछ भी चीज़ गड़बड़ हुआ है, तो उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। और आपसे मेरा भी निवेदन है कि अगर मुझसे कुछ भूल चूक हो जाए तो आपसे क्षमा का आग्रह करता हूँ, और कहाँ भूल चूक हो रहा है ये मेरे को बताइए, मैं ताकि अगले वीडियो में कुछ सुधार करने का प्रयास करूँगा। सर्वांत में विभिन्न प्रसंगों के माध्यम से उद्भासित होने वाले सभी परम पूजनीय श्री गुरु जी के जीवन की यह लोकोत्तर गौरव गाथा, यह सभी के अंतर को देश धर्म के उत्मोत्सर्ग करने की भावना से अनुपुत्रित कर दे, यही मातृभूमि के चरणों में विनम्र प्रार्थना है। मेरा भी यही प्रार्थना है कि ये गुरु जी के जीवन को आप सभी के बीच में अच्छे से, यानी मैं जो साधारण भाषा में समझा पा रहा हूँ, ये भाषा तो बहुत ही टफ लेवल का है, बहुत ही कठिन शब्द इसमें प्रयोग किए गए हैं, फिर भी मैं उसको साधारण भाषा में समझा करके आपको प्रयास कर रहा हूँ कि आप इसको समझ पाएँ, ऐसा मेरा चेष्टा रहेगा इसके बाद से इस पुस्तक में। और
आपको समझ में ना आए, जहाँ पर कोई शब्द का मतलब नहीं समझ में आ रहा, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, मैं प्रयास करूंगा उस शब्द का सही अर्थ बता पाऊँ। गीता वाटिका गोरखपुर, विनीत राधेश्याम बंका, ये उनके द्वारा संग्रह किया गया है। नेक्स्ट है अपनी बात, फिर शीर्षक है सभी। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बहुत बहुत धन्यवाद मेरे वीडियो को देखने के लिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और इस चैनल को इतना ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि सभी को जो नेगेटिविटी फैला रहे हैं, जो नेगेटिविटी इस यूट्यूब के माध्यम से फैला रहे हैं, उसको ख़त्म किया जा सके, उसके कुछ अंश भी ख़त्म किया जा सके तो मेरा प्रयास सफल रहेगा। आपसे आग्रह है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए ताकि इस वीडियो के माध्यम से सभी को सही संदेश जाए इस संघ के बारे में। भारत माता की जय। नमस्कार।